जब तक दोनों की स्वीकृति नहीं होती तब तक समाज भी तालियां बजाती है। शादी कहलाती है? नहीं कहलाती। फिर तुम कैसे व्यभिचारी हो? जो भूमि, जो क्षेत्र, जो स्थान तुम्हें कह नहीं रहा है तू मेरा है, तू बलात् उसके पीछे पड़ रहा है, तू व्यभिचारी नहीं तो कौन है? पुण्य क्षेत्र को ही हमने आज युद्ध क्षेत्र बना के रखा है। पुण्य क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र बना के रखा है। जहाँ पुण्य को प्राप्त करना था वही हम पुण्य को धोने के लिए पहुंच रहे हैं। विचार करो, ये कैसे हम भूमि को अपना मान रहे हैं। ये भूमि काऊ की नहीं भाई, जहाँ भूमि काऊ की नहीं भाई, ये भूमि किसी की नहीं हुई। भरत चक्रवर्ती को नाम लिखते समय समझ में आ गया कि ये भूमि काऊ की नहीं भाई, होगी क्या? नहीं है, किसी की ना हुई ना होगी। कहाँ क्षेत्रों के, कहाँ तीर्थों के राग में पड़े हो, कहाँ उलझ रहे हो? तेरा मेरा अपना पराया करने के पीछे राग द्वेष में कर्म का बंध तुम्हें स्वयं को हो रहा है, अन्य किसी को नहीं हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र इस 3 लोक का नहीं बचा जहाँ तुमने प्रत्येक अवगाहना से जन्म लिया हो। मात्र एक अवगाहना नहीं, जघन्य से उत्कृष्ट अवगाहना, वहीं पर फिर अलग, ऐसे पूरे 343 घनराजू घूम के आया है और फिर भी घूमना है, फिर भी घूमना नहीं छोड़ पा रहा है। कहीं कोई कहता है यात्रा के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? अरे जे गुरु जहाँ धरे, जे गुरु चरण जहाँ धरे, जग में तीर्थ हो। मात्र कहने से क्या होता है? हम उस तीर्थ को तो देखते नहीं हैं, बाहर के शाश्वत तीर्थ के ऊपर दौड़ रहे हैं। वहाँ भी तो वे गुरु है, उनको भी तो पहचानो। कहाँ उन बाहर के उसमें हम बट रहे हैं? विचार करो, कितना कितना समय वे तो धरती के देवता, वे कभी आज इधर कभी उधर कभी वहाँ, उन्हें कोई किंचित भी किसी क्षेत्र में राग नहीं है। सर्पवत षटखंडागम में आचार्य महाराज निर्ग्रंथ को साप कह रहे, साप कह रहे, साप आपको नहीं, मुनिराजों को कह रहे हैं सर्पवत साप है। क्यों? जैसे सर्प कभी भी अपने स्वयं के लिए, देखा क्या, स्वयं के लिए कहीं निवास स्थान नहीं बनाता कोई और है, सर्प जाकर रहता है। ये निर्ग्रंथ का काम नहीं है। सर्पवत, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ चंद्र जी, बस षटखंडागम में आचार्य महाराज लिख रहे, उनसे जाके मिलना, मेरे पास नहीं आना। सर्पवत लिखा है, वे चींटियाँ आदि जीव उस बिल को बनाते हैं और जाके रहता है साप। आप बनाओ, हम रहने आ जाएंगे। सर्पवत, यही तो अनियत विहार है, यही तो निर्ग्रंथों का अनियत विहार है। कोई नियत नहीं है, मात्र तारीख आदि की बात नहीं है। कहाँ पर किस क्षेत्र में पहुँचेंगे, किसी क्षेत्र में निर्ममत्व होकर विहार करेंगे, सभी क्षेत्रों में यही अनियत विहार है। हम मूलाचार आदि में बहुत अच्छे से इसके विषय में लिखा है। माँ अनियत विहार मतलब मात्र बिना बताए गमन नहीं है। कोई अनजान क्षेत्र में भी पहुंच जाना, जहाँ कोई हमारा उस क्षेत्र के प्रति ममत्व नहीं, ऐसे भी स्थान पर कभी पहुंच जाना, ये वास्तव में अनियत विहार है। निर्णय करना है आज हमें कि धरा प्रिय है कि धर्म प्रिय है, धर्म क्षेत्र प्रिय है कि हमें स्वयं का निज आत्म क्षेत्र प्रिय है, धर्मात्मा प्रिय है कि हमें ये मात्र लड़ाई ही प्रिय है। वास्तव में आज अगर कोई तीर्थंकर केवली या कोई अवधि मन पर ये ज्ञानी होते तो कहते भाई कहाँ तू उलझा है। वे बता देते कि तू जिस क्षेत्र के राग में आज तड़प रहा है, वह सब कुछ कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उस पर तू कितनी बार कौन सी पर्याय में जन्म लेके मर चुका है। अगर कोई ऐसा कहने वाला मिल जाता तो शायद हमें कुछ समझ में भी आता, पर कहाँ समझ में आता है।
भले ही साक्षात डायरेक्ट बताने वाले नहीं हैं, पर ये तो सब कुछ जिनवाणी कह रही है कि अनंतों बार तूने इन सभी अवगाहना के साथ जन्मम उपन्नम, जन्म और मृत्यु को तूने अनंत बार प्राप्त कर लिया है, पर फिर भी नहीं आया समझ में। एक बार नहीं, अनंत बार परिभ्रमण किया है। 1 इंच क्या, 1 सेंटीमीटर क्या, 1 मिलीमीटर नहीं, एक मात्र परमाणु का जितना स्थान था वह प्रदेश भी हमसे नहीं छूटा, नहीं छूटा, किंचित भी नहीं छूटा। क्रम क्रम से, जघन्य से मध्यम, मध्यम से उत्कृष्ट, इन सभी अवगाहनाओं को हमने अनंत बार प्राप्त कर लिया। फिर भी जीव विचार करता है कि मैं इतना बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लूँ, इतना बड़ा घर मकान बना लूँ, इतनी बड़ी भूमि मेरी होनी चाहिए। अरे कहाँ तुम भूमि में और कहाँ उस धरा में उलझे हो। समझो अपने भीतर के धर्म को। धर्म की और धरा की शाश्वतता त्रैकालिक है, तेरी पर्याय की कोई शाश्वतता नहीं है। अगर उस धर्म के पीछे, धरा के पीछे धर्म छोड़ रहे हो तो विश्वास मानना तुम्हारा आने वाले समय में कोई साथ देने वाला नहीं। क्योंकि शरण समझिति व्यवहार से हमने एक ही मात्र व्यवहार से शरण थी, पंच परमेष्टि और धर्म, और कोई भी हमारे लिए शरणभूत था ही नहीं। कोई और नहीं है, हम कहाँ उलझे हैं। घर में लिख के लेना, चढ़ वाले पंडित जी, लिख के रख लेना प्रत्येक कापी में विभूमि काऊ की नहीं भाई। तुरंत कैसे हाथ जुड़ गए सैदपुर वाले वकील साहब। कितना हमने अपनापन मान के रखा है उस क्षेत्र को, क्षेत्र के नाम से ही हमने अपनी पहचान बना के रखी है। नहीं रखी। जैसे ही पंडित जी को कह दिया चढ़ वाले की, तुरंत पंडित जी हाथ जोड़ लेते हैं। कहाँ चढ़ रहो, कहाँ ललितपुर और कहाँ आप, कहाँ मैं, पर फिर भी कितना हमारा मोह और कितनी अज्ञानता है। हम जान जान कर उसे अपना मान रहे हैं। भूमि तो कह नहीं रही पर फिर भी हम कह रहे हैं। क्या हम मूर्ख से कम हैं? विचार करो। मत बांटो क्षेत्रों में, मत बांटो अपने आप को, कम से कम धर्म को तो वकील साहब मत बांटो। मत बांटो। सब कुछ बट गया, भगवान को तक हमने, ये तुम्हारी वेदी, ये मेरी वेदी, ये तेरा क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र, ये उनका मंदिर, ये मेरा मंदिर। वे खासियत है वकील साहब, भगवान के मंदिरों के नाम कम लिखे रहते हैं और वह नायक जी का मंदिर, इनका मंदिर, उनका मंदिर। आजकल फिर भी थोड़ी सी प्रथाएं कम हो गई, पर पहले यही तो चलता था। मंदिरों में नाम लिखने किसके, भगवान बाद में आते थे और प्रसिद्धि उसी थी कि इनका मंदिर और उनका मंदिर, इनकी वेदी और उनकी वेदी। हाँ, सब जगह, कई जगह पर यही स्थिति है। इसलिए तो कह रहे हैं कहाँ हम क्षेत्रों में बट रहे हैं, कहाँ भगवानों में, कहाँ जिनवाणी में बैठ रहे हैं। सब कुछ बांट लिया। कम से कम वकील साहब अब निर्ग्रंथों में मत बांटो। बट के इतने से हुए हैं, अभी भी नहीं समझ में आएगा तो कहाँ जाएंगे। कोई क्षेत्र मेरा नहीं है। ओगाहणेन बहुसो, बहुत सारी अवगाहना के साथ परिभ्रमण कर लिया है, भटक लिया है। ये भ्रमण मार्ग है, छोड़ दो भ्रमण मार्ग को। धरा और धर्म दोनों में से एक निर्णय करो। अगर धैर्य है तो धर्म शाश्वत है, और धरा के पीछे तुमने धैर्य को छोड़ दिया। कितनी सारी कथाएं हैं, पर मैं सोचता हूँ व्यथा से ही काम चल जाए, कथा में क्यों व्यर्थ करें। क्योंकि कथा तो सुन ली और सुनोगे भी आगे, पर अपनी अपनी व्यथा समझो। हम कहाँ व्यथित हो रहे हैं, हम कहाँ क्षेत्र भूमि धरा करके धरा में, अवनी में घुस रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है समझ में।
ले लो सुंदर सुंदर भी धरा के नाम हैं वकील साहब, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वे नाम जाओ धरा में। जितने जितने भी बेचारे धरा के पीछे मर रहे हैं वे जा रहे हैं उसी धराओं में, उसी पृथ्वियों में, नरकों की। कहाँ कहाँ हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सब कुछ सुनने में तो आता है पर समझ में नहीं आता। जड़ भूमि के पीछे अपने चेतन द्रव्य को भूल मत जाओ, मत भूलो मत भूलो। आत्म तीर्थ की रक्षा करो, बाकी कोई तीर्थ की, क्योंकि कहेंगे चंद्र जी महाराज जी हम तो तीर्थ क्षेत्र की तो रक्षा कर रहे हैं। अरे भैया कर तो रहे हो, पर पहले आत्म तीर्थ को छोड़कर कौन सा बड़ा तीर्थ क्षेत्र होता है? कोई बाहर का तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये तेरा स्वयं के आत्म तीर्थ क्षेत्र की रक्षा कर, फिर बग लगा तो बाहर की देख लेना। ये भूमि काऊ की, सैदपुर वाले वकील साहब? नहीं भाई, भूमि तो नहीं भाई, पर हम तो कहाँ 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 के हुए। यहाँ रहते हैं वकील साहब तो कहते हैं सैदपुर वाले वकील साहब। सैदपुर में जाते हो तो, सैदपुर में जाते हो तो, अरे ललितपुर वाले वकील साहब, ललितपुर वाले भैया नहीं आए? आपके भैया भी यही कहेंगे कि मात्र आपके नाम से, क्या धन्य कुमार नाम है ना, आपके नाम से नहीं कहेंगे, आपको यही कहेंगे वो तो ललितपुर वाले भैया नहीं आए। चढ़रो वाले कहाँ के? एक पर्याय में माँ, एक पर्याय में कहाँ जन्म हुआ था? माताओं जन्म यहीं पे हुआ ना, ललितपुर में सबका जन्म जहाँ हुआ था वहीं पर आज हो नहीं है। जब एक पर्याय में हम एक क्षेत्र के नहीं हो पाए, इसी पर्याय में कई सारे क्षेत्र, कई सारे स्थान हमने गांव बदल लिए, फिर अनादि काल से हम कहाँ कहाँ भटक के आए होंगे। विचार करो। एक ही पर्याय में जहाँ पर ठीक है जन्म नहीं लिया था, यहाँ जब ललितपुर में आए थे उसी घर में है, जिस घर में पहली बार आए थे उसी घर में है? नहीं है महाराज जी, हमने एक के 4 कर लिए। पंडित जी 4 तो कर सकते हो, पर 4 को 1 करना कठिन है, 1 के 4 करना आसान है। 1 के 4 करना बहुत आसान है, पर 4 को 1 करके अपने एक स्वभाव को पहचानना कठिन है। जाओ रक्षा करने के लिए धरा की, जो तुम्हें कभी नहीं कह रही अपना, उसको अपना बनाने की। क्या करें? ये क्षेत्र संसार है, ये क्षेत्र परावर्तन है। कोई 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 ऐसा क्षेत्र शेष नहीं है जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया। छोड़ दो राग, छोड़ दो द्वेष। कहाँ पर एक पर्याय में जब हम एक स्थान के नहीं हुए, अनादि काल से कहाँ कहाँ भटके होंगे। विचार करो। मत करो क्षेत्रों से राग, मत करो द्वेष किसी से। राग द्वेष से परे होकर संसार को देखना, यही संसार अनुप्रेक्षा समझा रही 5 परिवर्तन के द्वारा। पढ़ेंगे अगले भी परिवर्तन को, समय क्योंकि हो गया है। जैसे क्षेत्र किसी का नहीं है, ऐसे समय भी किसी का ना हुआ ना होगा। इसलिए कल पुनः समय पर समय की बात करनी, क्योंकि काल को समझना है, समय को समझना है। उस काल परावर्तन के बारे में समय पर समय की व्याख्या करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा चल पड़े थे कुछ दिन से हम अपने ही भीतर के परिणामों को समझने के लिए अपने ही भीतर विहार कर रहे थे। आज तक
सबके साथ रहते हुए कभी हमने अपनी स्वतंत्रता का एहसास नहीं किया। ये बात आज तक मैंने नहीं सोची, नहीं समझी कि मैं जहाँ रहता हूँ वह एक मात्र और मात्र स्वार्थियों के टोली के मध्य में ही रहता, और इन सब से मैं परिपूर्ण रूप से भिन्न था, स्वतंत्र था, इसका भान हमने आज तक नहीं किया। मात्र और मात्र कभी पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, कभी जमीन के खंडों के पीछे, कभी पता नहीं किस किस के पीछे हमने मात्र परतंत्र होकर जीवन जिया। परतंत्रता का जीवन माने ही जिया ना, बचपन से लेकर आज तक मात्र निर्मल जी आपने परतंत्रता का ही जीवन जिया। स्वयं की स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का बोध ही नहीं हुआ। अब हमें थोड़ा सा इस संसार में रहते रहते स्वयं की स्वतंत्रता का बोध करना है। इसलिए आभ्यंतर जगत में विहार चल रहा था अपने स्वयं के विचारों को समझने के लिए। सब समझ ली हमने, पर क्या करे संतोष पंडित जी, हमारे पास स्वयं के समय को समझने का समय नहीं। सब समय है, पूरा समय हमारे पास है, पर हमारा पूरा समय मात्र और मात्र पर को समझाने में और पर को समझने में गया। स्वयं के समझने के लिए, समझने के लिए समय मेरे पास नहीं बचा, क्योंकि हमें अपने स्व समय का बोध करना था, पर समय को हमने खूब निहारा। चाहे चंद्रे जी ये तुम्हारी जिनवाणी हो, चाहे परम देव शास्त्र गुरु हमारे लिए श्रद्धेभूत भी क्यों न हो, ये हमारे लिए निश्चय नय से परम उपादेय नहीं थे। निश्चय नय और परम उपादेय, वह भी कथंचित हमारे लिए परतंत्र थे, कथंचित हमारे लिए परद्रव्य और परिपूर्ण रूप से पर समय ही थे कथंचित। और फिर हम तो उनको दिन में से 24 घंटे में से 1-2 घंटा समय देवशास्त्र गुरु के यहाँ व्यतीत करते हैं। बचा हुआ समय ये शरीर और उसके भोग और उनके संबंधी और उनके भोग, मात्र और मात्र परतंत्र होके पूरा काल जीवन भर का हमने पर में ही व्यतीत किया। ये भूल गए थे कि हम काल की गाल की चपेट में कब आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। पता है गोंदिया में तो होगी निर्मल जी आपकी सेटिंग, आपके अपने ही विधायक है ना, विधायक से तो सेटिंग हो जाएगी, पर काल के साथ किसी की सेटिंग नहीं है, किसी की सेटिंग नहीं है। आज तक जो पर काल में जीता रहा, पर समय में उलझता रहा, अब स्वकाल को, स्व समय को समझने का समय आया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही वकील साहब समय के भेद हमने समझे थे। एक समय वो भी था, एक समय ये भी था और एक समय ये भी था। आज तक पर समय को हम देखते रहे, पर स्व समय भूत आत्मद्रव्य और उनके विचारों के बारे में हमने कभी विचार नहीं।